नमस्कार। डेट है आज की 2 नवंबर एंड आज हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए रिपीटेड इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। कुछ यहाँ पे स्पेलिंग्स होंगी, कुछ यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, कुछ यहाँ पे जो है वो साइनोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, हिमाचल लेवल के और इंडिया जीके लेवल के। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे बेसिक लेवल्स में आपको एक एक चीज जो है वो अच्छे से समझाऊंगा। एंड आपको ये क्वेश्चंस जो है वो एचपी पुलिस में भी देखने को मिलेंगे और एचपी फॉरेस्ट गार्ड में भी देखने को मिलेंगे, तो इसको वीडियो को जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं वीडियो को। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स जो है आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी जो है वो डिस्काउंट चला हुआ है 50% ऑफ। तो आपको ये हर एक एग्जाम में जो है वो लाभदायक रहेंगे कि जो जो भी एग्जाम आएगा आगे, तो उसमें जो है वो हर एक एग्जाम में आपको जो है वो ये नोट्स आपको लाभदायक रहेंगे। चाहे वो एचपी एसएससी का हो, चाहे वो एचपी पुलिस का हो, चाहे वो एचपी टेट का हो, चाहे वो एचपी पटवारी का हो, इन सभी एग्जाम्स में ये जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं और ये नोट्स भी आने वाले हैं, आएंगे ही आएंगे। टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मेरे द्वारा जो है वो क्विज वगैरह भी जो है कंडक्ट की जाती है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो भी आपको जो है वो शेयर करता हूँ। कोई भी मीडिया क्लिप होती है, कोई भी चीज़, तो आप उसको जो है वो ज्वाइन कीजिए। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो देता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करेंगे, करेक्ट स्पेलिंग करेंगे। इंग्लिश की है यहाँ पे। देखो पहले यहाँ पे हम ये वाली करता है जो बड़ी बड़ी दिख रही है आपको। सबसे पहले देखो डेफिनेट की स्पेलिंग क्या होता है, DEFINITE। डेफिनेट की स्पेलिंग होती है। फिर कॉलम की स्पेलिंग क्या होती है, COLUMN, जो है वो कॉलम की स्पेलिंग होती है। फिर डायरिया की स्पेलिंग DIARRHOEA, डायरिया की स्पेलिंग होती है। फिर सरकमस्टांसिस की स्पेलिंग CRCUMSTANCES, सर्कमस्टांसेस की स्पेलिंग। अब आती है आपकी एक्सीडेंट की स्पेलिंग ACCIDENT, एक्सीडेंट की स्पेलिंग होती है। फिर आपकी टेम्पररी की स्पेलिंग TEMPORARY, टेम्पररी की स्पेलिंग होती है। फिर आपकी निमोनिया की स्पेलिंग PNEUMONIA, निमोनिया की स्पेलिंग। अगर अमोनिया की स्पेलिंग पूछी गई तो AMMONIA, अमोनिया की स्पेलिंग होती है। फिर आपकी बैगर की स्पेलिंग BEGGAR, बैगर की स्पेलिंग। फिर आपकी सेक्रेटरी की स्पेलिंग SECRETARY, सेक्रेटरी की स्पेलिंग। फिर आपकी डिसीजन की स्पेलिंग, ये भी आपको याद रखना है, DECISION, डिसीजन की स्पेलिंग जो है वो आती है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स थी। फिर अब देखो यहाँ पे बैचलर की स्पेलिंग, यहाँ पर आ जाता है छोटी पे, बैचलर की स्पेलिंग BACHELOR, बैचलर की स्पेलिंग। फिर बिहेवियर की स्पेलिंग BEHAVIOUR, बिहेवियर की स्पेलिंग। फिर डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग, फिर DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग होती है। फिर आपकी वेटनरी VETERINARY, वेटरनरी की स्पेलिंग। फिर आपकी सक्सेस की स्पेलिंग SUCCESS, सक्सेस की स्पेलिंग। फिर आपकी ट्रूली की स्पेलिंग TRULY, ट्रूली की स्पेलिंग आती है। फिर आपकी TUITION, ट्यूशन की स्पेलिंग आती है। फिर आपकी ट्यूटर की स्पेलिंग TUTOR, ट्यूटर की स्पेलिंग। ठीक है। फिर आपकी बिस्किट की स्पेलिंग BISCUIT, बिस्किट की स्पेलिंग ये आती है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग्स आप लिख लीजिए। उसके बाद बाईसाइकिल की स्पेलिंग क्या आती है, BICYCLE, बाईसाइकिल की स्पेलिंग। फिर आपकी कंप्लीट की स्पेलिंग COMPLETE, कंप्लीट की स्पेलिंग आती है। फिर लेबोरेटरी की स्पेलिंग LABORATORY, लेबोरेटरी की स्पेलिंग आती है। फिर आपके कर्नल की स्पेलिंग COLONEL, कर्नल, कर्नल। ठीक है। फिर आपकी जो है वो अचीव ACHIEVE, अचीव की स्पेलिंग। फिर रिसिप्ट की स्पेलिंग RECEIPT, रिसिप्ट की स्पेलिंग। फिर कमांडर की स्पेलिंग COMMANDER, कमांडर की स्पेलिंग। फिर आपकी कंपल्सरी की स्पेलिंग COMPULSORY, कंपल्सरी की स्पेलिंग। फिर बैलून की स्पेलिंग BALLOON,
एन, BALLON, बैलून की स्पेलिंग। फिर प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग PRONUNCIATION। फिर आपकी एंशिएंट की स्पेलिंग ANCIENT, एंशिएंट की स्पेलिंग आती है। तो ये स्पेलिंग्स आप जो है वो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कहीं ना कहीं एक एग्जाम में देखने को मिलती है। 4 से 5 भी आ सकती है आपको, 2 या 3 भी आ सकती है आपको। तो इसका जो स्क्रीनशॉट अच्छे से लीजिए और पढ़िएगा इसको एक बार अच्छे से कम 30 मैंने आपको स्पेलिंग्स कराई है यहाँ पे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलता हूं आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा इस तरह से, उसको एक वर्ड में आपने उसका मतलब बताना है। तो देखो, जो मोनेस्ट्री होती है, मोनेस्ट्री क्या होती है? मठ होती है। मठ में कौन रहता है? जो मोंग को सोते हैं, जो प्राइस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, ठीक है, तो वो मठ में रहते हैं। जैसे आपकी काय मोनेस्ट्री है ना, काय मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। तो वहां पे कौन रहता है? वो वहां पे प्राइस्ट रहता है, पादरी रहता है मठ में, ठीक है, आश्रम टाइप का समझो एक तरह से। ऑक्यूलिस्ट कौन होता है? जो डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है जो आईज के पेशेंट को अटेंड करता है, ठीक है, या डिजीज टू ऑफ द आईज जो है वो अटेंड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ऑक्यूलिस्ट बोलते हैं। रेटिसेंट क्या होता है? अब जो वन हु इज रिजर्व्ड इन स्पीच, जो बोल ना सके, बोला ना जा सके, या फिर एक तरह से जो रिजर्व हो स्पीच में, उसको बोलते हैं हम रेटिसेंट, ठीक है। अब टैरिफ के ऊपर आते हैं। टैरिफ का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ ड्यूटीज पेएबल ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे जो ड्यूटीज लगती हैं वो आपका टैरिफ होता है। फिर माइग्रेट क्या होता है? रिमूव करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उसको क्या बोलते हैं आप? माइग्रेट, टू रिमूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ऑडिबल क्या होता है? वॉइस लाउड इनफ टू बी हियर्ड। ऑडिबल मतलब लाउड वॉइस है और वो सुनने योग्य है। एलिजिबल का मतलब फिट टू बी सिलेक्टेड, जो आपका जो किसी भी चीज के लिए सिलेक्ट फिट हो, जैसे पुलिस के लिए जो है वो भर्ती, जिसकी बॉडी फिट होगी तो वो एलिजिबल रहता है, ठीक है, तो फिट टू बी सिलेक्टेड। इनएडिबल का मतलब है कि जो खाया ना जा सके, अनफिट टू ईट। और एडिबल का मतलब ये है कि फिट टू बी ईटन, जो खा सकते हैं हम ह्यूमन बींग्स के लिए। अब सॉलिलोक्यू का मतलब समझो, अ स्पीच इन विच अ कैरेक्टर हु इज ऑन द स्टेज स्पीकर हर ऑन हिज थॉट्स अलाउड, ठीक है। एक सॉलिलोक्यू का मतलब ये है कि मतलब एक जो है वो करेक्टर है जो कि स्टेज पर अलोन खड़ा है, अकेला खड़ा है, ठीक है, और स्पीकर के माध्यम से जो है वो अपने थॉट्स को जो है वो पहुंचा रहा है, तो उसको बोलते हैं आप सॉलिलोक्यू। इसकी स्पेलिंग भी याद रख लेनी है सबकी, तो आपको यहां से स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, तो इन चीजों को जो है वो आपने याद रखना है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। अब देखिए साइनोनिम्स के ऊपर आते हैं। साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग, सेम मीनिंग होता है इसका मतलब, पर्यायवाची शब्द। मतलब क्या होता है कि आपको दे दिया अगर जल, तो उसका सेम मीनिंग क्या होता है? पय नीर वारी अंबु, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश में भी क्या होते हैं आपके? साइनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनको हम साइनोनिम्स बोलते हैं। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल को हम क्या बोलते हैं? अनयूजुअल भी बोलते हैं और अननेचुरल भी बोलते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ना हो, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल, अनयूजुअल, अननेचुरल उसका साइनोनिम होता है। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, लीव छोड़ना, फोरसेक करना, छोड़ना, एब्डिकेट मना करना, ठीक है, तो अबेंडन, लीव, फोरसेक, एब्डिकेट क्या है? आपके साइनोनिम्स हैं। अबसर्ड, असभ्य एक तरह से, सिली, रिडिकुलस, फुलिश उसके जो है वो साइनोनिम्स हैं। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। गैदर, पाइल, ठीक है, गैदरिंग का मतलब समझते हैं ना, गैदरिंग हो रही है वहां पे, तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब क्या है? लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब यानी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोई चीज है, सफिशिएंट, प्लेंटी, एम्पल, इसके जो साइनोनिम्स रहते हैं। एडमिरेशन, एडमिरेशन, प्रेज, अक्लेम, अप्लॉज, ठीक है, मतलब प्रशंसा एक तरह से, एडमिरेशन इसको बोलते हैं। फिर आपका एंग्विश, जिससे आपको जो है वो पीड़ा पहुंच रही हो, पेन, अगोनी, डिस्ट्रेस जो है वो इसके जो है वो साइनोनिम्स रहते हैं। फिर आपका एप्रीहेंड, एप्रीहेंड किसी के बारे में जानना, नो, कैच, अंडरस्टैंड, नो, कैच, अंडरस्टैंड। फिर आपका एस्टोनिश, चकित करना,
अमेज करना, सरप्राइज करना, वंडर करना। ठीक है। फिर आपका ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब ये होता है कि बोल्ड, डेयरिंग, वेलियंट, बहादुर टाइप का, बोल्ड साहसी टाइप का, डेयरिंग साहसी साहसी टाइप का, वेलियंट साहसी टाइप का। ठीक है। तो ये आपके जो वो कुछ साइनोनिम्स हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब चलता हूँ कुछ जीके क्वेश्चंस के ऊपर। देखो कुछ हिमाचल के जीके क्वेश्चंस है, कुछ इंडिया लेवल के जीके क्वेश्चंस हैं। इसका आप देखिएगा। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? तो पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उस उनका हिमाचल प्रदेश में जो है वो विलय कब हुआ था? आपका 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1954 में आपको याद रखना है कि आपका बिलासपुर जो जिला है वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था। भुंडा उत्सव जब आपके मलाना विलेज में मनाया जाता है, मलाना कुल्लू में, ये आपको याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? परशुराम जी से संबंधित है। ठीक है। हिडिंबा देवी टेम्पल आपको याद रखना है कि हिडिंबा देवी टेम्पल कहां पर है? आपका मनाली में ही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखो कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? वो जास्कर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आप ये देखिए 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेना का कमांडर कौन था? देखो 1809 और 1815 के आसपास एक गोरखा कमांडर जो था उसने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था, नेपाली था वो। तो वो कौन था आपका? वो अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा। इसका बेटा जो था आपका रणजोर सिंह था। ठीक है। जैतक दुर्ग भी जो है वो इसी का निर्माण किया हुआ है एक तरह से। आप देखो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो आपकी शानन जल विद्युत परियोजना है। ये शानन जल विद्युत परियोजना कहां पर? आपके जोगिंदरनगर मंडी में है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो झांझर जो है आपका चंबा जिले का जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है। ये याद रखना है। बुढ़ाहा नृत्य कहाँ का है? आपका बुढ़ाहा नृत्य है आपका सिरमौर का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2 शहर जो है वो स्मार्ट सिटी के रूप में जो है वो विकसित किए जाएंगे। पहला है आपका धर्मशाला, दूसरा है आपका शिमला, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? वो है आपकी 3 सीटें। कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? 3 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आपकी 4 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपकी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? वो 68 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 18 फरवरी 1948 को जब सुकेत सत्याग्रह हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित पद्मदेव जी ने किया था। अगर पझौता आंदोलन से पूछा गया तो पझौता आंदोलन 1942 में हुआ था और उसमें कौन थे जो वो लीडर? चुनचु मियां थे, चुनचु मियां, याद रखना है। फिर आपके देखो हिमाचल की कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? हिमाचल की कौन सी नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है आपकी? वो यमुना है। बाकी जैसे सतलुज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, ये सब जो है आपकी किसकी सहायक नदी है? ये वो इंडस की सहायक नदी है, सिंधु नदी की। और ये सब जो है वो आपकी कहाँ गिरती है? वो आपकी अरेबियन सी में गिरती है। जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा है, ये सब आपकी कहाँ गिरती है? आपकी वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी होगी, महानदी हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सब कहाँ गिरती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बाकी जैसे झेलम हो गई, काबुल हो गई, ठीक है, आपकी सतलुज हो गई, चिनाब हो गई, ब्यास हो गई, रावी हो गई, ये सब आपकी जो है वो अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान में एंटर होती है। ठीक है। अब वायुमंडल की परतों का जो है वो आपने सही अनुक्रम लगाना है। तो अगर आप ये धरती मान लो, ये धरती है तो उसके 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, वो देखने को मिलती है। फिर आपका उससे अगर आप 16 से 50 किलोमीटर के बीच में जाएंगे तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। और इसी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में आपको जो है वो ओजोन परत देखने को मिलती है। ओजोन परत का काम क्या होता है कि वो यूवी रेज, जो पराबैंगनी किरणें होती है,
उसको उसको रोकती है धरती पे आने से। फिर आपकी उससे आगे जाएंगे तो मीजोस्फीयर देखने को मिलती है। फिर आप उससे आगे जाएंगे तो आयनोस्फीयर आपकी, फिर उसके बाद जो है वो एक्सोस्फीयर देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखनी है आपको चीजें। वायुमंडल की जो है वो व्यवस्थित क्रम देखना है, पहले ट्रोपोस्फीयर आएगी, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आपका एक्सोस्फीयर। अब मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया आरंभ कहाँ होती है? तो मानव का पाचन तंत्र जो है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है यहाँ पे। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? आपका माउथ में होता है। और माउथ में किस चीज का पाचन होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। ठीक है, फिर आपका स्टमक में पाचन होता है, स्टमक में। फिर आपका जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ये आपको याद रखना है। कौन सी धातु मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है? तो लिथियम जो धातु है आपकी, वो मोबाइल फोन की बैटरी में जो है वो मुख्यतः इस्तेमाल होती है। तो मोबाइल फोन की बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल होती है? लिथियम होती है। फिर आपको देखना है कि कौन सा बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। इनमें से कौन सा बंदरगाह है, काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। तो वो है लोथल बंदरगाह। लोथल है कहाँ पर? आपका लोथल है आपका गुजरात में। ये आपको याद रखना है। देखो धोलावीरा कहाँ पर है आपका? ये भी गुजरात में है, ये भी आपके हड़प्पन साइट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है धोलावीरा, गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है आपका? ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है आपका? ये भी पाकिस्तान में है। चनहोदड़ो कहाँ पर है आपका? ये भी पाकिस्तान में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको जो है वो समझ आए हो। और ये आज जो है वो रिपीटेड इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और रिपीटेड जी के क्वेश्चंस थे, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखने को कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।